5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। घोषित नतीजों के अनुसार 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इन 5 राज्यों में 102 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन अगर ये लोकसभा चुनाव होते तो बाजी कौन मारता? हमने विधानसभा सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तैयार किया, जिसके अनुसार ये अगर 2022 लोकसभा चुनाव होते तो बीजेपी को इन 5 राज्यों की 102 सीटों में से 68 सीटें मिलती, जबकि 2019 में इन 102 सीटों में से 71 सीटें बीजेपी को मिलनी थी। चुनाव के नतीजों से पहले हमने भी ये नतीजे निकाले खूब सारे कैलकुलेशन से। काम आया एक फॉर्मूला जो 2 पैरामीटर के आधार पर बना है। पहला सीटों के हिसाब से और दूसरा वोट शेयर के मुताबिक। मान लीजिए किसी लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से 4 या उससे अधिक सीटों पर पार्टी ए ने जीत दर्ज की है। ये लोकसभा सीट उसके खाते में चली गई। अगर इस सीट पर ए को 3, बी को 3 और सी को 1 सीट मिलती है, यानी यहाँ किसी भी पार्टी को सीटों के आधार पर बढ़त नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में हमने इस क्षेत्र की सभी सीटों पर अलग अलग पार्टियों के वोट शेयर को काउंट किया। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले लोकसभा चुनाव के मुताबिक ये सीट उसी की हो गई। फॉर्मूला अब आप जान चुके हैं। अब राज्यों के अनुसार जानिए कि अगर ये लोकसभा चुनाव होते तो क्या होता। यूपी विधानसभा सीट 403, लोकसभा सीट 80। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62, बीएसपी को 10, सपा को 5, अपना दल को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं 2022 के चुनावी नतीजों के बाद इन विधानसभा सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो बीजेपी को 59, सपा को 21 सीटें मिलती। पंजाब विधानसभा सीट 117, लोकसभा सीट 13। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 8, अकाली दल को 2, बीजेपी को 2 और आप को 1 सीट मिली थी। वहीं 2022 के चुनावी नतीजों के बाद इन विधानसभा सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो कांग्रेस को 2 और आप को 11 सीटें मिलती। उत्तराखंड विधानसभा सीट 70, लोकसभा सीट 5। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। वहीं 2022 के चुनावी नतीजों के बाद इन विधानसभा सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो 5 सीटें बीजेपी की झोली में जाती। गोवा विधानसभा सीट 40, लोकसभा सीट 2। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी, वहीं अन्य को 1 भी नहीं। वहीं 2022 के चुनावी नतीजों के बाद इन विधानसभा सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आती। मणिपुर विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 2। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनपीएफ के खाते में 1-1 सीट आई थी। वहीं 2022 के चुनावी नतीजों के बाद इन विधानसभा सीटों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो इस बार दोनों सीटें बीजेपी को मिलती। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ है कि अगर ये लोकसभा चुनाव होते तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 59, उत्तराखंड में 5, गोवा और मणिपुर में 2-2 सीटें मिलती। वहीं पंजाब में 1 भी सीट नहीं मिलती। इन टोटल बीजेपी के खाते में जाती 68 लोकसभा सीटें, यानी पिछले साल से 3 कम। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।